Assalamu alaikum class 3 students. How are you all? I hope you all are good. I'm your teacher Miss Abda. We are starting our first chapter. Our chapter name is The Wooden Bowl यानी लकड़ी का बाउल, लकड़ी का प्याला. ठीक है. So let's start the chapter. Once upon a time in a small town in Germany there lived a man called Kurt. He lived with his son Manfred and his daughter-in-law Thekla. एक दफ़ा एक जर्मनी के एक छोटे से टाउन में एक आदमी रहा करता था. उसका नाम था कर्ट और उसका बेटा था जो उसके साथ रहता था. उसका नाम था मैनफ्रेड और उस आदमी की डॉटर इन लॉ यानी उसकी बहू यानी इस मैनफ्रेड की वाइफ वो साथ रहती थी. उसका नाम था ठेकला. They all shared a little old house at the end of a quiet street in the middle of the town. वो सब एक छोटे से घर में रहते थे टाउन के सेंटर में एक स्ट्रीट पर उनका घर था. ठीक है. Okay, Manfred was a carpenter and spent all his time in a workshop next to the house. He had learned carpentry from his father who had been a famous carpenter इन हिज डेज. मैनफ्रेड जो था, जो कर्ट का बेटा था, वो एक कारपेंटर था और उसने अपना जो उसका जो टाइम था वो सारा वर्कशॉप में गुजारता था जो कि उसके घर के साथ था. उसने कारपेंट्री सीखी थी अपने फादर से जो कि अपने वक्त के एक बहुत फेमस एक मशहूर कारपेंटर थे. कर्ट हैड टॉट हिज सन वेल एंड द सन अर्न अ गुड लिविंग. कर्ट ने अपने बेटे को बहुत अच्छा सिखाया और उसका बेटा जो था वो बहुत अच्छा अब कमा रहा था यानी कि बहुत अच्छा उनका गुजर बसर हो रहा था. ही मेड फर्नीचर फॉर द पीपल ऑफ द टाउन एंड फ्रॉम द टाइम टू टाइम ही डिड सम कर्विंग. वो टाउन के लोगों के लिए बहुत अच्छा फर्नीचर बनाया करता था और अक्सर उन फर्नीचर्स की कर्विंग भी करता था. उनको उनकी तराश के उनका अच्छा सा डिज़ाइन बनाना, उनको शेप में देना, ये सब वो किया करता था मैनफ्रेड. द यंग कपल मैनफ्रेड एंड ठेकला हैड अ सन कॉल्ड विल्हेम. वो जो मैनफ्रेड और ठेकला थे उनका एक बेटा था, उसका नाम था विल्हेम. द बॉय लाइक्ड टू सिट इन द वर्कशॉप एंड वॉच हिज फादर. उस लड़के को अपने फादर के साथ वर्कशॉप में बैठना अच्छा लगता था. As he grew older, जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, he helped his father by fetching and carrying things. वो अपने फादर की मदद करता था चीज़ें लाने और ले जाने में. He learned to clean the tools to take care of them. उसने सीखा कि टूल्स को किस तरह से साफ़ करना है, उनकी कैसे देखभाल करनी है. He learned how to use a saw and a hammer and a chisel. उसने सीखा कि कैसे यूज़ करते हैं. एक सॉ कहते हैं आरी को, एंड आ हैमर उर्दू में कहते हैं हथौड़ा, एंड अ चीज़ल इसे उर्दू में छेनी कहा जाता है. ये होता है चीज़ल, ये जिसने पकड़ा हुआ है ना यहाँ पर. ठीक है. एंड हिज ग्रैंडफादर टॉट हिम टू कर्व वुड्स इनटू वंडरफुल शेप्स. और उसके ग्रैंडफादर यानी उसके दादा ने उसको सिखाया कि चीज़ों को किस तरह से अच्छी सी शेप दी जा सकती है. द ग्रैंडफादर वॉज वेरी ओल्ड नाउ. ग्रैंडफादर जो थे वो अब बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गए थे, बहुत बूढ़े हो गए थे. एंड गेटिंग ओल्डर एवरी डे, और दिन ब दिन बूढ़े होते जा रहे थे. ही वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे. हिज आइज़ वर डिम एंड ही कुड नॉट सी वेल. उनकी आँखें जो थी वो अब कमज़ोर हो गई थी और वो ज़्यादा अच्छा अब देख नहीं सकते थे. समटाइम्स हिज हैंड्स शुक. कभी कभी उनके हाथ कपकपाते थे. शुक कहते हैं, शुक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, शेक की सेकंड फॉर्म है. ये हम बाद में पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब. एंड समटाइम्स ही सेट इन अ चेयर एंड नोडेड ऑफ. और कभी कभी वो चेयर पे बैठते थे और बैठे बैठे सो जाते थे. इन द इवनिंग व्हेन दे ऑल सैट डाउन टू द डिनर एट द टेबल, मैनफ्रेड एंड ठेकला यूज्ड टू गेट एंग्री विद द ओल्ड ग्रैंडफादर. शाम को जब वो सब खाना खाने के लिए टेबल पे बैठते थे
तो ठेकला और मैनफ्रेड जो थे वो ग्रैंडफादर के साथ काफ़ी नाराज़ हो जाया करते थे। ही वॉज स्लो एंड क्लम्सी, वो बहुत ज़्यादा सुस्त और गड़बड़ करने लग गए थे। क्लम्सी कहते हैं जो गड़बड़ करने लग जाए। समटाइम्स ही ब्रोक अ गिलास, कभी कभी वो गिलास तोड़ देते थे। समटाइम्स ही ड्रॉप्ड अ स्पून, कभी वो कोई चम्मच ज़मीन पर गिरा देते थे। एंड समटाइम्स ही स्पिल्ड सूप ऑन हिज क्लॉथ्स, कभी कभी वो अपना जो सूप था उसे अपने कपड़ों पर मतलब गिरा के फैल जाता था उनके कपड़ों पर। ही वॉज एन ओल्ड मैन आफ्टर ऑल, आखिर तो वो एक बूढ़े आदमी थे, इसलिए उनसे ये सब हो रहा था। आज हम यहाँ तक चैप्टर रीड करेंगे, नेक्स्ट हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। अब हम इस चैप्टर का जिसकी हमने रीडिंग की है इसके हम कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स सीखते हैं। Here are some difficult words of chapter The Wooden Bowl. First word is famous. Famous means well known, यानी कि मशहूर, जो अच्छा जाना जाता हो। Carpenter. Carpenter means a woodmaker who makes wooden objects. वो शख्स जो कि लकड़ी का काम करता हो, लकड़ी से चीज़ें बनाता हो, उनकी रिपेयर करता हो। वर्कशॉप, ऑन वर्क प्लेस वेयर मैन्युफैक्चरिंग आर डन, एक ऐसी छोटी सी जगह जहाँ पर चीज़ें बनाई जाती हैं। ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड मीन्स लेट फॉल टू द ग्राउंड, यानी कोई चीज़ ज़मीन पर गिरा देना। जो हाफ चैप्टर हमने अभी रीड किया है ये उसके डिफ़िकल्ट वर्ड से। अब हम अपने असाइनमेंट्स की तरफ आते हैं। This is your assignment of English literature. Chapter name is The Wooden Bowl. First word is words meaning. Second word is give one word answer. Okay, let's start. Words meaning. First word is clumsy. Clumsy means lacking skill, यानी जो थोड़ी गड़बड़ करे, जो थोड़ा सा बेतुका सा काम करे। कंप्लेन, सेकंड वर्ड है कंप्लेन। कंप्लेन मीन्स एक्सप्रेस अनहैप्पीनेस, यानी कि शिकवा करना, गिला करना। नंबर 3 नोड ऑफ। नोड ऑफ मीन्स फॉल्स अस्लीप, यानी कि बैठे बैठे सो जाना। नंबर 4 रिप्लाइड। रिप्लाइड मीन्स आंसर, जवाब देना। अर्नड। अर्नड मीन्स received money for work done, यानी कि पैसे कमाना। So words meaning are done. Now our second word is give one word answer. It's like a riddle. A person who makes things out of wood. एक शख्स जो कि चीज़ें बनाता हो लकड़ी से, तो इसे क्या कहेंगे? वो शख्स जो कि लकड़ी से चीज़ें बनाता हो उसे क्या कहेंगे? आंसर इज कारपेंटर। नंबर 2 टू कट वुड और स्टोन इनटू शेप्स, लकड़ी और पत्थर को शेप में कट करना, उसे क्या कहते हैं? उसे कर्व करना कहते हैं। द फादर ऑफ वंस मदर और फादर, यानी किसी की अम्मी और अब्बू के जो फादर हैं उसे क्या कहते हैं? उन्हें ग्रैंड फादर कहते हैं, यानी दादा या नाना। नंबर 4 अ रूम वेयर समवन डज अ जॉब लाइक कारपेंट्री, एक ऐसा कमरा जहाँ पर कोई काम किया जाता है जैसे कि कारपेंट्री की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वर्कशॉप। नंबर 5 द वाइफ ऑफ वंस सन, किसी के बेटे की बीवी, उसे क्या कहेंगे? वह होती है डॉटर इन लॉ, यानी कि उर्दू में कहते हैं बहू। ओके, this is your assignment. Copy it very cleanly in your notebook. Take care class. Allah Hafiz.